जहां दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार से मांगा गया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को अब अगली सुनवाई की तारीख रखी है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखते हुए भेदभावपूर्ण बताया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नए नियम से इस समाज में भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर निलय सिंह मौजूद है न्यूज रूम से। निलय जी, बड़ी खबर जहां की यूजीसी को लेकर के तमाम देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, अब इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि सुप्रीम ऑर्डर आई है और अब इस नए नियम पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए अंजना, ये कहा जाए तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है आज। हालांकि फैसला तो इसको नहीं कर सकते, इसलिए अब ये इनिशियल लिया गया है, लेकिन रोक लगाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक आप कदम मान सकते हैं। देखिए, यूजीसी के तहत एक ऑलरेडी एक जो नियम जो है वो 2012 वो चल ही रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बीच में पिछले सालों पहले जब रोहित वेमुला की जब आत्महत्या का जो मामला आया और उसके बाद से एक कमेटी का गठन हुआ और दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कदावर नेता हैं, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और उसने ये अपनी जो है वो रिपोर्ट सौंपी और उस पर 13 जनवरी को सरकार ने, मोदी सरकार ने इसे लागू कर दिया। अब देखिए, जैसे ही ये लागू हुआ, इसके कई सेक्शन है जिसमें कि मुख्य रूप से 3C पर आपत्ति दर्ज की गई है जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा, और पूरे देश भर में सवर्ण समाज में इसके खिलाफ एक आक्रोश देखने को मिल रहा था और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि बीजेपी के कई बड़े नेता और जो कार्यकर्ता थे वो भी दबी जबान में, खुलकर नहीं, दबी जबान में इसकी मुखालफत कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। और जो बाकी जो सवर्ण समाज जो संगठन है वो तो कर ही रहे थे। एक जो इसके समर्थन में जो अन्य जो ओबीसी मोर्चा और जो पिछड़े समाज के जो लोग थे वो भी लामबंद हो रहे थे, यानी कि समाज में एक तरह का कहा जाए तो एक खाई और एक दूरी देखने को मिल रही थी। और आने वाले समय में ये कहाँ तक जाता ये कहना मुश्किल है। आप याद करें, मंडल आरक्षण का जो मामला था उससे पूरा देश जल रहा था, कईयों युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, युवाओं ने आत्मदाह तक किया। और ये स्थिति एक बार फिर से, वो भी मोदी सरकार में जिसे कि बहुत उम्मीद की जाती है, बंटोगे तो कटोगे जैसे नारे देने वाली सरकार इस तरह का जब फैसला लेती है तो आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है। फिलहाल मैं कुछ बिंदुओं पर जो कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि एक तो ये इन्होंने कहा कि यूजीसी का जो अधिनियम है 1956 का जो अवधारणा है उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो कि शिक्षा पर समान अधिकार की बात करता है और सबको समान भागीदारी की बात करता है। इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि समाज को ये बांट सकती है और आने वाले समय में इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं, जहां जातिवाद को खत्म करने की बात हो रही है वहां एक बार फिर से आप जाति की ओर बढ़ रहे हैं। 75 साल के बाद भी हम जातियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि क्या अब अमेरिका की तरह श्वेत और अश्वेत विश्वविद्यालय होंगे, क्या श्वेत के लिए अलग कॉलेज और अश्वेत के लिए अलग कॉलेज इस तरीके से हैं, क्या भारत में भी वही होगा, अन्य प्रदेशों में भी वही होगा कि सवर्णों के लिए अलग विश्वविद्यालय या कॉलेज रहेंगे और
अन्य जो जाति हैं, जो पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए। इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी, दोस्त जो है वो बात करने से डरेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगा दे। और जो एक मिलन जो होता है, आप देखते होंगे स्टूडेंट्स जो पार्टी करते हैं, गैदरिंग करते हैं, उसमें कई बार आपस में नोकझोंक भी होती है। इसका असर सोचिए क्या होगा। यहाँ तक कि कई जो सवाल ये भी उठता है, जो इस नियम को बनाया गया, नियम बनाने में इतनी बड़ी खामी आखिर कैसे हुई? क्योंकि जो नियम यूजीसी के नियम बने उसमें अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और उपाध्यक्ष के तौर पर इसमें घनश्याम तिवारी और बांसुरी स्वराज सदस्य के रूप में थी। तीनों स्वर्ण जाति से आते हैं। आखिर इतना भेदभावपूर्ण नियम बनाना कहाँ से उचित था? और सबसे ज़्यादा अगर विरोध कहीं देखा जा रहा था तो वो इसमें कि अगर कोई ओबीसी को इसमें शामिल किया गया, कोई अगर बताता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है या रैगिंग हुआ है या कुछ भी हुआ है, उस पर अगर केस बनती है और वो केस झूठी निकलती है तो उस पर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अब यही सारी बातें हैं जो कि जिसने मोदी सरकार को एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया है। आज पूरे देश में विरोध हो रहा है और मोदी जी की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा? जब आपने संविधान में ये साफ कर दिया है, उस कानून में साफ कर दिया है, तो फिर उसका दुरुपयोग कैसे नहीं होगा? इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं था और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेताओं के पास था। स्थिति देखिए कि अब जब हम रिएक्शन लेने जाते हैं, इस बाबत कोई बाइट लेने जाते हैं, तो बड़े बड़े नेता जो है वो कतरा रहे हैं इस पर बोलने से। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों एक बड़े नेताओं से जब बिहार के नित्यानंद राय से जब पूछा गया तो उन्होंने हर हर महादेव कह दिया, यानी कि इस पर वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो अब बीजेपी सरकार इस मामले पर एक तरीके से कहा जाए तो बैकफुट पर आई है और उसे भी किरकिरी झेलनी पड़ रही है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, इसमें सोशल इंजीनियरिंग के लोगों को रखिए, इसमें शिक्षाविदों को रखिए, संविधानविद को रखिए और तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। तो आने वाले समय में 10 तारीख तक जवाब मांगा गया और 19 तारीख को इस पर अगली सुनवाई रखी गई है। तो 19 तारीख को देखते हैं कि क्या होगा, वही इस विनियम का भविष्य तय करेगा। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक कमेटी भी बने, यूजीसी के साथ मिलकर एक कमेटी भी बने और इस पर क्या आने वाले समय में हो सकता है ये 19 को पता चलेगा। बहरहाल हमें इंतज़ार है 10 तारीख का, जब सरकार अपना जवाब देगी और इस पर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करेगी। बहरहाल सवर्णों के लिए एक खुशी का मौका है और जिस तरीके से आंदोलन पूरे देश भर में हो रहे थे, विश्वविद्यालयों में हो रहे थे, कॉलेजों में हो रहे थे, अब उस पर रोक लगी है, तो ये एक अच्छी बात है कि समाज में जो विभेद है अब वो पैदा होने से रुकेगा। अंजना, तो नीलय जी, एक तरफ जहां छात्रों की ये बड़ी जीत, ये पहला फैसला अगर आया है तो ये बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी आखिर इस बिल के जरिए किसे साधने की कोशिश कर रही थी? देखिए, अब इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बीजेपी की ओर से मैंने आपको बताया कि कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री तो कहे नहीं, शिक्षा मंत्री ने ज़रूर कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन अब इसके पीछे क्या निहित स्वार्थ है ये देखना है। क्योंकि मान लीजिए कोई ड्राफ्ट बना के दिया गया दिग्विजय सिंह की कमेटी में, हालांकि उसमें देखिए संबित पात्रा भी थे, ऐसे कई लोग थे जो कि बीजेपी के हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना और अन्यायपूर्ण जो ड्राफ्ट है वो कैसे बन गया और आनन फानन में कैसे ये पास हुआ, ये बीजेपी के लिए भी एक सबक होगा और बीजेपी को एक बार सवर्णों के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ गया। अंजना, चलिए नीलय जी, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ यूजीसी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से यूजीसी नए नियम लाए उसमें स्वर्णों को लेकर के कुछ भेदभावपूर्ण नियम बताए जा रहे थे, जिसको लेकर सड़कों पर तमाम देश भर के छात्र उतरे और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, फैसला छात्रों के पक्ष में हुआ। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो आज के लिए बड़ी खबर है, जहां देश भर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जारी विरोध और प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो बता दें कि जब से ये नए नियम लागू हुए तब से छात्रों का एक जो पूरा संगठन है, स्वर्ण जाति के लोग हैं, विभिन्न संगठन, साधु संत यहाँ तक कि सड़कों पर उतर आए और इस बिल का विरोध करने लगे।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से कल देखा गया, इनफैक्ट जब से ये नियम लागू हुआ तब से जो छात्र हैं, कई संगठन के लोग हैं और कई बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस्तीफा दे रहे थे और इस बिल का दबी जुबान से विरोध भी कर रहे थे। आखिरकार आज इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए इस पर अभी रोक लगा दी है। इस तरीके से इस बिल को लेकर विरोध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूरा भारत जो है इसके विरोध में था। और सवर्णों की अगर बात कर लें अंजना जी, तो कहा जाता है कि सवर्ण इसको लेकर बहुत नाराज थे, क्योंकि जो यूजीसी बिल था, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स वाला बिल जो था, इसको लेकर सवर्णों के अंदर बहुत ज्यादा जो है मातहतता थी, जिसको लेकर वो धरने पे थे। और आपको बता दें कि भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में कम से कम छात्रों से लेकर सभी जो नेता हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, वो सभी जो है धरने पे बैठे हुए थे, जिसको लेकर आज जो है ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए खुशी का माहौल है कि जो है ऐसा फैसला दिया गया है। और सीधी सीधी बात यह है कि आपको बता दें कि जब यूनिवर्सिटी जैसे स्कूलों संस्थानों में ऐसा होगा, तो हमारे बच्चे आगे चलकर पढ़ाई कहां कर पाएंगे और कैसे अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो है इस तरीके से अगर चलेगा तो फिर सवर्ण जाएगा कहां। जी अजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है इस बिल के आने से जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं उन पर उनका यही कहना है कि इस कानून के बनने से और आने लागू होने से इसका दुरुपयोग का सबसे बड़ा खतरा है। इसके बचाव के लिए यूजीसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी करती है। ये कितनी बड़ी झटका यूजीसी और सरकार को लगी है? बिल्कुल आपको बता दें अंजना जी, कहीं ना कहीं सामान्य लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनके मताहत का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और सीधे सीधे आपको बता दें कि सवर्ण जो है सीधे सीधे यूजीसी जो बिल है उसमें कुछ ऐसे जो है मापदंड थे जिनमें कहा गया था कि अगर मान लीजिए कि छात्र कहीं पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ आपस में मित्र हैं और कहीं थोड़ा सा विवाद हो जाता है, वो जाके अपना रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, तो उसका तो जीवन खराब हो जाएगा ना, उसकी एजुकेशन समाप्त हो जाएगी, आगे चल के वो कहीं बढ़ नहीं सकता है। तो इसको लेकर जो है ये बहुत बड़ा समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, तो फिर जब ये कानून बनाया जा रहा था तो वो समानता का अधिकार को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? एक तरफ कहा जाता है कि भेदभाव मिटाओ, जातिवाद मिटाओ, सब हिंदू मुस्लिम सारे लोग भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें कि भेदभाव उत्पन्न हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंजना आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार जो है ये लाई थी और बात करती थी कि हम आपस में एक हैं, तो एकता का कहीं प्रतीक तो दिख नहीं रहा था। और सीधे सीधे अब सरकार बैकफुट पे जा रही है इसको लेकर, इस बिल को लेकर। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। जब उसको लगता है कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट रही है इसको लेके। और जो ये तो देखने वाली बात होगी अंजना जी, जब 19 तारीख को इसमें बदलाव होता है। अगर बदलाव नहीं होगा तब भी आपको बता दें कि सवर्ण कहीं शांत होने वाला नहीं है। वो फिर इसी तरह सड़कों पे आएगा, रोडों पे आएगा, क्योंकि सवर्ण एक ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं आज से नहीं, पुरातन काल से चली आ रही है, जो इसी तरह चलती रहेगी। जी अजय जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी किसको साधने की कोशिश कर रही थी इस बिल के जरिए, क्योंकि कहा जाता है कहीं ना कहीं बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है। जी बिल्कुल, आप जहां तक अंजना जी कह रहे हैं कि बीजेपी को हमेशा अगर कहा गया है तो सवर्ण की पार्टी करके उसको संबोधित किया जाता था कि सवर्णों की पार्टी है बीजेपी और सवर्णों के लिए ही खड़ी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सवर्णों को इस बार काफी नुकसान का देखना पड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बीजेपी साधना किसको चाहती है, ये तो बीजेपी के बड़े लोग जो हैं वही बता सकते हैं अंदर खाने से कि बीजेपी आखिरकार किसको साध रही थी। और साधने की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कुछ दिन पहले से हलचलें चल रही थी अंजना जी, वो कहीं ना कुछ बड़ा होने की हिदायत दे रही थी बीजेपी।
चलिए अजय जी, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि यूजीसी के नए बिल आने के बाद से लगातार छात्र संगठन हो, साधु संत हो, स्वर्ण जाति के तमाम लोग हो, सड़कों पर उतर आए हैं और आखिरकार इस फैसले पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगाते हुए अब 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई कहने की बात कही है।